इक्वेशंस वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है ना। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक उसका वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस निकालने का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन हम लोग करेंगे नहीं, बस हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। चाहो तो मैं बता दूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरा ये है, लेट अस सपोज आई हैव कंसीडर्ड अ लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एक लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब मैंने अगर इसको बनाया लाइन को किसमें, कार्टेशियन प्लेन पे, मान लीजिए लाइन ये है, दिस इज लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर क्या बेटा 0 है, ठीक है। अब इसी प्लेन के अंदर क्या बेटा, इसी प्लेन के अंदर मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसकी वैल्यू मुझे पता है। मान लीजिए उस पॉइंट की वैल्यू x1 y1 मान ली मैंने। कुछ लोग बोलेंगे सर x1 y1 ही क्यों मान रहे हो, h k क्यों नहीं मान रहे, h k मान लो। कोई कहेगा सर मैं l m मानूंगा, वो मान लो, तुम्हारे ऊपर है, जो चाहे वो मान लो। मैं x1 y1 मान लेता हूँ। लेट अस सपोज ये जो है पॉइंट ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इससे इस लाइन तक की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, दूरी, डिस्टेंस। अब बेटा इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा। अच्छा पहले ये बताओ इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। तो हर पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी अलग होगी, हम वो दूरी निकालेंगे जो सबसे कम होगी। अब वो दूरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं इस लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा, कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो दूरी होगी बेटा, दिस इज डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा इसको मैं d मान लेता हूँ, ठीक है। ये निकालने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मैं बहुत तरीके से काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये पॉइंट पता चल जाए और ये पॉइंट मुझे पता ही है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या मैं कैसे कर सकता हूँ बेटा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, समझना मेरी बात। मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का मैं निकाल दूंगा, है ना, उसका m1 इंटू m2 माइनस 1 का उल्टा करके माइनस खत्म करके, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना, और उस डेरिवेशन को करने के बाद जब हम देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, जो डिस्टेंस होता है मैं बताऊंगा कैसे निकल के आया। वो आया ax प्लस by प्लस c, इसका मॉड लिया और इस लाइन में इस पॉइंट्स को क्या कर दिया, पुट कर दिया मैंने, समझ में आया। उसका मॉड क्यों लिया, हो सकता है ये पॉइंट रखने के बाद ये वैल्यू नेगेटिव आए, इसलिए हम उसका पॉजिटिव कर दिया, मॉड ले लिया, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा इसलिए मॉड ले लिया। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक कंडीशन तो ये होगी, दिस इज केस फर्स्ट। केस सेकंड जो है वो केस सेकंड क्या कहता है, अगर मैंने आपको दो लाइन दे दी, क्या दे दी, दो लाइन कौन सी ले ली, एक ले ली y बराबर mx प्लस c1 और दूसरी लाइन क्या ले ली, y बराबर mx प्लस c2, ठीक। हाँ, अब मुझे बताओ इस वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों का m क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्या है ये दोनों, L1 पैरेलल टू L2, ठीक है ना। इसका मतलब C1 C2 क्या है, उसका इंटरसेप्ट अलग हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को ग्राफिकली समझने की कोशिश करूं तो एक लाइन कुछ ऐसे हो गई और एक लाइन कुछ ऐसे हो गई। अब मान लीजिए थोड़ी देर को C1 C2 से ज़्यादा है तो C1 वाली लाइन ऊपर हो गई, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। कभी क्या होगा, L2 ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, C1 हो गया और ये क्या हो गया बेटा, C2 हो गया, कोई दिक्कत। तो मुझे इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको d मान लेते हैं। क्या ये d चेंज होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होता है, नहीं होता।
तो ये जो डी होगा चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस डी का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेशन करने के बाद ये निकल कर आता है C1 माइनस C2 का मॉड, ओके, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। हाँ ये पैरेलल लाइन का है, हाँ एक पॉइंट से, हाँ एक पॉइंट से लाइन तक का है, ठीक है बेटा। ये एक पॉइंट से लाइन तक का है, वो क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का है। हम इन दोनों की मदद से आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इस बात। क्या था क्वेश्चन बेटा वो? क्वेश्चन है, हाँ P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू। चलो तुम पढ़ो इस सवाल को दोबारा से। P पॉइंट है, A, B इसके कोऑर्डिनेट हैं और इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ऐसे नहीं पढ़ा जाता क्वेश्चन जैसे पढ़ रहे हो बेटा, तोड़ के पढ़ रहे हो क्वेश्चन। P, A, B is the midpoint of a line segment हाँ, between x. P is the point whose coordinate are A, B. These are the coordinate of a line which lie in between the coordinates of the two axes. मतलब जो दो एक्सेस हैं उन एक्सेस के बीच का कोऑर्डिनेट है ये, तो आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी करते हैं। सवाल हमसे ये कह रहा है वो, ठीक है, कि लेट अस सपोज ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब उसने बोला है कि ए कॉमा बी, ये लाइन है बेटा, क्या है ये लाइन। उसने बोला है कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है। उसने बोला ये लाइन है, ये लाइन दो एक्सिस के बीच में, दो एक्सिस मतलब ये, अब ये जो है पॉइंट्स, ठीक है, इसके बीच का पॉइंट जो है, बीचों बीच का पॉइंट वो क्या है, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है। तो मुझे बता दो या मुझे ये प्रूव कर दो इस लाइन की जो इक्वेशन है x प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, बराबर है, तो ये क्या है 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों का क्या है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इस वाले पर y क्या होगा 0 और इस पर क्या होगा x कोऑर्डिनेट 0। तो मान लिया इसका कोऑर्डिनेट मैंने x1, 0 मान लिया और उसका कोऑर्डिनेट 0, y1 मान लिया, कोई दिक्कत। हम जानते हैं ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट पे क्या होता है x1 प्लस y1 y, मतलब इसका कोऑर्डिनेट प्लस इसका कोऑर्डिनेट है ना, x प्लस y, ठीक है, या ऐसे मानो ना x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, दैट इज a। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर क्या हो गया बेटा b। अब यहाँ x1 क्या है, x1 है, ये क्या है 0 है, तो ये चीज़ क्या हो गई 0। यहाँ पे y1 क्या हो गया 0 और y2 क्या है y1 है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया 0 और y2 क्या हो गया y1 हो गया। तो यहाँ y1 की वैल्यू क्या आ गई 2b और x1 की वैल्यू क्या आ गई 2a। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल आया बेटा वो क्या निकल आया 2a, 0 क्या निकल आया, और वो कितना निकल आया 0, 2b। इसका मतलब ये लंबाई कितनी है 2a और वो लंबाई कितनी है 2b। ये आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है, और जब इंटरसेप्ट पता होते हैं तो इक्वेशन लग सकती है लाइन की, कौन सी इंटरसेप्ट वाली, वो क्या होती है x अपॉन x का इंटरसेप्ट कितना है 2a, y अपॉन y का इंटरसेप्ट 2b बराबर 1, 2 उधर ले जाओ, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2, प्रूफ हो गया। बताओ सिंपल। चलो देख लो, लिख लो इसको बताओ। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा सवाल ये है
कि एक लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पासिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है वो x, y आपको गिवन कितना है 2,2√3। बहुत बढ़िया। और उसका जो इंक्लिनेशन है विद x एक्सिस वो कितना है 75 डिग्री। बहुत बढ़िया। मतलब 2,2√3 कुछ कहीं यहाँ होगा मान लीजिए, ठीक है, और उसका इंक्लिनेशन कुछ इस तरह से, मतलब ये थीटा बराबर कितना है 75 डिग्री। ओके, और ये पॉइंट मान लीजिए ये है 2,2√3। आपको क्या पूछ रहा है, लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था y माइनस पॉइंट x1 y1 दे रखे हैं आपको, ये y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू 1075। ओके, अब इस पॉइंट्स को मैंने यहां रख दिया 1075। क्या हमको 1075 की वैल्यू याद होती है चार्ट के हिसाब से? नहीं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया। 1075 को हम स्प्लिट कर देंगे 1045 प्लस 30। अब 10a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। 10a प्लस b क्या होता है 10a 10b अपॉन 1 माइनस, बहुत बढ़िया, 1045 कितना होता है? बहुत बढ़िया, 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। एनी प्रॉब्लम? इसको सॉल्व किया, रेशनलाइज किया या सिंप्लीफाई किया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको फिर रेशनलाइज किया तो ये बन गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। √3 प्लस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर खोला तो √3 मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। ऊपर हो गया 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ठीक है, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ से 1045 की जो वैल्यू, 75 की जो वैल्यू हो गई वो क्या निकल आई 2 माइनस √3। इस वैल्यू को बेटा याद कर लेना। ठीक है, 2 माइनस √3 डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है ना, आगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस √3। तो आप इसकी जगह 2 माइनस √3 लगा देंगे, अब सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस तरीके से करना। ठीक है बेटा, चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट से इस लाइन तक का क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पहले ये बताओ क्या ये ax प्लस by प्लस c फॉर्म में है? नहीं है। हम इसको रिड्यूस करेंगे सिंप्लीफाई करके। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया 12×6 बहुत बढ़िया, बराबर 5y माइनस 10, इधर ले आए 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? ये बन गई। ठीक है, इक्वेशन ax प्लस by प्लस c फॉर्म में बन गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। अब मैंने पॉइंट रख दिया इसमें। जब मैंने पॉइंट रखा तो इक्वेशन क्या है मेरी, ये है दैट इज 12 इंटू 1 माइनस 1, 12 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 5 है ना, ये सॉरी माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 इसका मॉड अपॉन √12² प्लस 12² प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये नीचे 13 हो गया। 144 प्लस 25 169 √13 का स्क्वायर का होता है रूट। ठीक है, ये कितना हुआ 82 माइनस 15 प्लस 5 कितना होता है 12 प्लस 5 17, 17 माइनस का। ठीक है, इसका मोड ले लो। 82 में 17 गए, कितने बचे 65। बहुत बड़े, तो 65 अपॉन 13 5। तो D बराबर कितना आ गया 5। क्या 5 यूनिट्स? क्यों नहीं यूनिट, जो भी दे रखा हो यूनिट्स, 5 यूनिट्स।
मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, जो भी सवाल में यूनिट्स, ठीक है। तो 5 यूनिट इज द आंसर, ठीक है बेटा। चलिए लिखिए। अब सवाल ये है इसमें बेटा, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, अब आपको वो लाइन निकालना है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके तो पैरेलल हो पर इस पॉइंट से पास होकर जा रही हो, ठीक है। मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइन हो और किससे पास होके जा रही हो, इससे पास होके जा रही हो, कोई दिक्कत। अब देखो मैं इसके दो तरीका बताऊंगा, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। मैं पहले तरीके से जाता हूं, ये बताओ y बराबर mx प्लस सी होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं उस फॉर्म में तो ये हो जाएगा 4y बराबर 3x प्लस 2, तो y बराबर क्या हो गया 3y4 x प्लस 2y4, डेट इज 3y4 x प्लस 1y2। इसका मतलब इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका सिर्फ c चेंज हो रहा होगा, हो रहा, बताओ उसका वही तो चेंज हो रहा होगा। तो जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी उसके पैरेलल वो क्या होगी, कुछ ये होगे, उसका c चेंज होगा, बस 1/2 नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब उस c को निकालने के लिए मैं इस पॉइंट को इसमें पुट कर दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब y कितना होगा 3 बार इक्वल्स टू 3/4 इंटू -2 प्लस c, क्लियर। तो ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया तो 2, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, नहीं माइनस का हाफ आएगा ना, कितना है y कितना है 3 इक्वल्स टू 3/4 इंटू माइनस का 2 प्लस c, ठीक है ना। तो 2 3 जा, ओ 2 2 जा, तो कितना हुआ -3/2, तो इधर आ जाएगा प्लस का 3/2, ये होगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया 6 9/2। तो जो इक्वेशन बनी वो मेरी क्या बनी, y बराबर 3/4 x प्लस 9/2। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा तो वो क्या हो गया, ये एलसीएम क्या आ गया इसका 4 आ गया, 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 4/, ये इधर पहुंच गया 4/, अरे बोलो बेटा, तो ये बन गया 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0, ये आ गई। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका बताऊं, सिंपल, इससे भी इजी। जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसमें बस ये चीज सेम रहेगी, बस ये चीज चेंज हो रही होगी, देख लो, है ना, चेंज हो रहा होगा। तो आप सीधे आप उस इक्वेशन को क्या मानेंगे, इस तरीके से मान लेंगे। जब आपने पहले स्टेप पे ही ये मान लिया तो ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस c बराबर 0, तो कितना हुआ -6 प्लस -12 प्लस c बराबर 0, तो c की वैल्यू 18। इस 18 को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो क्या आ गई 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी बेटा, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ आपका, कि कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए एक लाइन ax प्लस by प्लस c है, इसी के पैरेलल मुझे कोई लाइन निकालनी है, तो वो लाइन भी सेम होगी, बस उसका c चेंज हो रहा होगा। ये इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या करेंगे, -b, ये कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, bx प्लस ay प्लस c डैश बराबर 0, ये परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। अब आपको इसके पैरेलल उस लाइन की इक्वेशन बता दी है जो x1 y1 से पास होकर जा रही है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by, बहुत बढ़िया, c डैश, ये हो गए।
अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले को, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, देन आई विल गेट, तो यहाँ से सी डैश की वैल्यू आ गई, डेट इज माइनस ए एक्स वन प्लस बी बाई वन। ओके, अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब मैंने इसको इसमें पुट कर दिया, ए एक्स प्लस बी वाई, ये कितना है, माइनस ए एक्स वन प्लस बी बाई वन। अब ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ए कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी बाई माइनस बाई वन बराबर 0। ये इसकी फाइनल इक्वेशन हो, खत्म। ठीक है, चलिए अब बेटा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये 3,4 और -1,2, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बाइसेक्टर से, मतलब इन दोनों के राइट बाइसेक्टर से एक लाइन पास हो रही है, मतलब एक लाइन है जो इसका राइट बाइसेक्टर है, ये बोल सकते हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को बीच से काटती हुई एक लाइन जा रही है जो 90 डिग्री मेक कर रही है, उसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इसको अगर मैं विजुलाइज करूं ग्राफिकली तो कुछ इस तरीके से है, ये कोई लाइन है, इसका एक पॉइंट है। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में बीचों बीच वाला पॉइंट ये है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना है, 3,4, ये पॉइंट कितना है, -1,2, ये इसका कौन सा होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट वाला कैसे निकालेंगे, इसको प्लस इसको करके आधा, 3 - 1 2, 2 का आधा 1, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 का आधा 3। अब एक बार बताओ, इसका स्लोप निकालो इस वाली लाइन का, इसका स्लोप निकालेंगे इस वाली लाइन का, तो 4 - 2 अपॉन 3 माइनस 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 प्लस 1, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। एनी प्रॉब्लम बेटा, जब इसका स्लोप 1/2 है तो इसका कितना होगा, उल्टा करके माइनस। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, जब इसका स्लोप पता चल गया और एक पासिंग पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y बराबर mx प्लस, बहुत बढ़िया। तो y बराबर -2x प्लस c, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। Then substituting the value of this point in this equation, I will get the value of c. तो 3 = -2 into 1 plus c, तो 3 + 2 = c = 5. Then the required or desired equation will come out to be this. This is the final answer. Okay? चलिए लिखो इसको। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। ये लाइन है और ये कोई पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये देख लो, रख के देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये पॉइंट लाइन से कहीं इधर है, कहीं इधर है, मतलब ठीक है ना, लाइन पर नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब मैं इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसका जो फुट होगा, मतलब जहां वो परपेंडिकुलर पड़ रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। हाँ, अब कुल मिला के इसको कैसे करेंगे, इसको विजुलाइज करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x - 4y - 16 बराबर 0, और ये पॉइंट मान लीजिए ये है -1,3। ठीक है, अब इसको जब मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसको h, k मान लेते हैं। ठीक है, h, k, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। ठीक है, अब एक बताओ बेटा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हो गया, निकाल दो ना, -a/b से। अरे -a/b से बताया था। अरे ऐसे ले लो ना, y उधर ले जाओ। ठीक है, y इसको उधर ले गए, 16 को उधर ले गए, -3x हो गया। अरे सॉरी, ये हो गया 3x - 16 = 4y। नीचे ले आए तो 3y 4x - 16/4 बराबर y। तो y बराबर कितना हो गया, 3/4, वो सॉरी m बराबर, दिस इज m बराबर कितना हो गया, 3/4। और मैंने तो बोला था ना -a/b करोगे, तो -a/b करोगे तो 3/4 ही तो आएगा। ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट। तो इसका जो स्लोप है वो कितना आया बेटा निकल के, 3/4। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -4/3। बहुत बढ़िया। और ये पासिंग पॉइंट पता है, बता दो बेटा, पासिंग पॉइंट पता है तो y बराबर इक्वेशन आ जाएगी
y बराबर y1 माइनस x इक्वल्स टू m, तो y माइनस y कितना है 3 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना था स्लोप -4/3। सॉल्व करो 3y माइनस 9 इधर -4 इधर आके प्लस का हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 0। तो कितना आ गया 3y प्लस 4x 9 प्लस 5, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन आ गई बेटा, इस वाली लाइन की वो क्या आ गई, ये आ गई कितनी 3y प्लस 4x प्लस -5, सॉरी बेटा ये क्या है -5 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ जाएगा? दो लाइन से सॉल्व करके आ जाएगा। कैसे करेंगे? इनको सॉल्व कर दो। 3x माइनस 4y कितना है इक्वल्स टू 16 है, ये कितना है 3y प्लस 4x इक्वल्स टू 5 है। अब इसको सुनो, ये क्या है, हाँ एलिमिनेशन लगा दो, 4x है ये 3y है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और इसको किससे कर दूं 3 से। सॉल्व कर लिया। तो जब इसको सॉल्व किया तो 3x माइनस 4y, ठीक है, इंटू 3 था ये, है ना, बराबर कितना हो गया ये 48, और ये कितना हो गया 4 से किया है ना ये 16, 4x प्लस 3y इंटू 4 है ये, ठीक है, बराबर कितना हो गया 20। दोनों को जोड़ दो तो ये 12, ये 12, तो ये वाला टर्म कट गया। अरे बता दो तो कितना होगा 9 प्लस 16 25 इक्वल्स टू, प्लस किया तो कितना हो गया 68। तो x बराबर 68 अपॉन 25, ऐसे ही भाई निकल आएगा, पुट करके भाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं और शॉर्ट करना चाहता हूँ, रिड्यूस करना चाहता हूँ, मुझे इसको और छोटा करना है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे छोटा करना है, पूरा आंसर निकालना है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट तरीके से करूँ तो कैसे करूँगा, सुन लो। आपने ये इक्वेशन निकाली इतनी मेहनत करके, हैं, इतनी मेहनत करके इक्वेशन निकाली, फाइनल आपको इक्वेशन ही तो चाहिए थी। अरे बोलो, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इसकी है, इसकी इक्वेशन चाहिए, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट मैंने बताया था परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होती है 3x, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगी 4x प्लस 3y प्लस c डैश बराबर 0। डायरेक्ट जो को यहाँ पहुंच गए यहाँ पे, ये सब छूट गया आपका। अब इस पॉइंट को क्या कर दो, इसमें सेटिस्फाई करा दो, इस वाले पॉइंट को। आ रहा समझ में? जब मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस c डैश बराबर 0। 9 माइनस 4 क्या हो गया 5, c डैश कितना आ गया -5। देख लो, आ गई नहीं आ गई इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो बताया था वो कर दो, इतना काम बच गया आपका। समझ में आया? इसी को पढ़ाई बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो कितना आपको काम करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है, समय वेस्ट होगा, पेपर होगा नहीं, फिर कहेंगे सब पेपर छूट गया। ठीक है, पेपर नहीं छूटना चाहिए, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ कैसे है। ठीक है, चलिए लिखो उसको।